पिछले एक हफ्ते में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर हुए कई बड़े खुलासों के बाद कई बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी ताजा और सटीक सर्वे में त्रिपुरा के 8 जिलों की सभी 60 विधानसभा सीटों पर सर्वे करके जो रिपोर्ट तैयार की है, उसकी शुरुआत करते हैं वेस्ट त्रिपुरा की सभी 14 विधानसभा सीटों से। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने वेस्ट त्रिपुरा की 14 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें आईपीएफटी के खाते में डाल दी है, तो वहीं सीपीएम का वेस्ट त्रिपुरा में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को वेस्ट त्रिपुरा में 0 सीटें, तो वहीं टीएमसी भी 0 सीट पर वेस्ट त्रिपुरा में सिमट चुकी है। लेकिन टिपरा मोथा वेस्ट त्रिपुरा की एक विधानसभा सीट पर कब्जा कर सकती है, तो वहीं वेस्ट त्रिपुरा की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। सिपाही जाला जिले की 9 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार एक सीट आईपीएफटी के खाते में डाल दी गई है। एक सीट पर आईपीएफटी को कामयाबी हासिल होगी, तो वहीं सिपाही जाला में सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को 7 सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। लेकिन टीएमसी यहां पर 0 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं टिपरा मोथा का भी सिपाही जाला में खाता नहीं खुलेगा, 0 सीटें, और सिपाही जाला की एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने में कामयाबी हासिल हो सकती है। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार खोवाई जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने खोवाई जिले की एक सीट आईपीएफटी के खाते में डाल दी है, तो वहीं कांग्रेस और सीपीएम के गठबंधन को खोवाई की 2 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। लेकिन टीएमसी को यहां पर भी 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। टिपरा मोथा को खोवाई जिले की एक विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी खोवाई की 2 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। 2 सीटें खोवाई की बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। गोमती जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार एक सीट पर आईपीएफटी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है, और एक सीट पर ही सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन को कामयाबी हासिल होने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। लेकिन टीएमसी का गोमती में भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें। टिपरा मोथा को एक सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला सट्टा बाजार ने अनुमान लगाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी गोमती जिले की 4 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। बीजेपी को सट्टा बाजार 4 सीटें गोमती जिले की दे चुका है, तो वहीं दक्षिण त्रिपुरा की सभी 7 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहां पर दक्षिण त्रिपुरा में आईपीएफटी का सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें दी जा रही है। लेकिन कांग्रेस और सीपीएम यानी लेफ्ट के गठबंधन को यहां पर 3 सीटें मिल रही है। दक्षिण त्रिपुरा की 3 सीटें सीपीएम कांग्रेस के गठबंधन को दे दी गई है। लेकिन टीएमसी का दक्षिण त्रिपुरा में भी खाता नहीं खुल पा रहा है, 0 सीटें। टिपरा मोथा को दक्षिण त्रिपुरा की एक विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। दक्षिण त्रिपुरा की 3 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। डलाई जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो सट्टा बाजार ने एक सीट डलाई की जो आईपीएफटी के खाते में डाल दी है, एक सीट आईपीएफटी के हाथ लगेगी, तो वहीं एक सीट पर ही लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को डलाई में कामयाबी हासिल होने का अनुमान लगाया है। लेकिन टीएमसी यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें, और एक सीट पर ही डलाई की जो टिपरा मोथा है उसको कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। लेकिन डलाई की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकती है। सट्टा बाजार ने 3 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी है। उन्नाकोटी जिले की सभी 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने आईपीएफटी को यहां पर एक सीट सौंप दी है। एक सीट पर आईपीएफटी को कामयाबी हासिल होगी और एक सीट पर ही लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार द्वारा लगाया गया है। लेकिन ममता दीदी यहां पर भी 0 सीट पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है, और टिपरा मोथा को एक विधानसभा सीट पर उन्नाकोटी में कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है, और बीजेपी भी एक सीट पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। उन्नाकोटी की एक सीट
भारतीय जनता पार्टी के खाते में राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार जा रही है। और 8वें जिले उत्तर त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी ताजा सर्वे के अनुसार जो दक्षिण उत्तर त्रिपुरा की एक सीट है वो आईपीएफटी के खाते में डाल दी है और 2 सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को सफलता हासिल होने वाला अनुमान लगाया। उत्तर त्रिपुरा की 2 सीटें सीपीएम के खाते में, लेकिन टीएमसी सिर्फ वोट काटने का काम कर रही है। 0 सीटें पूरे चुनाव में टीएमसी को मिल रही है और टिपरा मोथा यहां पर उत्तर त्रिपुरा में 1 विधानसभा सीट पर कब्जा कर सकती है। तो वहीं उत्तर त्रिपुरा की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कमल खिलाने में कामयाबी हासिल होगी, इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। त्रिपुरा के 8 जिलों की सभी 60 विधानसभा सीटों के गणित को आसान भाषा में समझें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 8 सीटें आईपीएफटी को सौंप दी है। 8 सीटों पर आईपीएफटी को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। वहीं 17 सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को सफलता हासिल होने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। सीपीएम यानी लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन को 17 सीटें दे दी गई है, लेकिन टीएमसी को 0 सीटें, सिर्फ वोट काटने का काम टीएमसी ने किया है, लेकिन एक भी सीट पर टीएमसी को कामयाबी हासिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और त्रिपुरा चुनाव में टिपरा मोथा को 7 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 28 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 28 सीटें बीजेपी को दे दी गई है। ऐसे में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी त्रिपुरा में बनकर उभरेगी, लेकिन त्रिपुरा में बहुमत के लिए 31 सीटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में बीजेपी को किसी अन्य पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि त्रिपुरा में कांटे की टक्कर होने जा रही है और सीएम कुर्सी पर कांटे की टक्कर के साथ बीजेपी कब्जा कर सकती है।